अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी हेल्प एकेडमी की जानिब से खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद अमार खान सियाल है। तो आज की जो वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करूँगा। इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो है, इसकी तरफ आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसे हम उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी भी कहते हैं। तो ये टेंस जो सा होता है, इसके अंदर काम मुकम्मल भी मौजूदा ज़माना का जिक्र किया जाता है। काम कुछ मुकम्मल हो चुका होता है और कुछ काम जारी भी पाया जाता है। तो ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। क्या इसमें मैंने बताया, मौजूदा ज़माने का जिक्र किया जाता है, काम जारी भी होता है और मुकम्मल भी हो चुका होता है काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस तरह, मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, यानी कि अब 10 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं और पढ़ भी रहा है अभी तक। मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, काम मुकम्मल 10 साल हो चुके हैं और पढ़ भी रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है। तो इसकी हम पहचान किस तरह कर सकते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यानी कि जारी हो और साथ में वक्त का जिक्र भी किया जाए, वक्त का तज़किरा भी किया जाए और ये काम जारी भी हो, तो हम पहचान लेंगे फ़िक्रे के अंदर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। और वक्त का तज़किरा के साथ काम जारी हो और हाल का जिक्र किया जाए, यानी कि प्रेजेंट का जिक्र किया जाए। इसके अंदर वर्ब की पहली फार्म इस्तेमाल होती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफ़ा किया जाता है। तो देखते हैं अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन जो होता है वो वाहिद नामों के साथ इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, और जितने वाहिद नाम है उसके साथ हैज़ बीन। और हैव बीन इस्तेमाल होता है आई, वी, दे, यू, फार, और इस तरह के जितने भी जमा के नाम होते हैं उसके साथ हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है। सिंस और फार का अब देखते हैं सिंस फ़िक्रे में कहाँ लगेगा और फार कहाँ लगेगा। सिंस के मतलब पहले बात करते हैं। सिंस फ़िक्रे में उस वक्त लगेगा, पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो शुरू होने का अगर उसके अंदर मेंशन कर दिया जाए ना, कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो सिंस वहाँ लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस तरह, 8 o'clock, 8 बजे से, ये पता चल गया काम कहाँ से शुरू हुआ है। फिर आगे अप्रैल, यानी कि अप्रैल से शुरू हुआ है। लंच टाइम, मंडे, 1985, यानी कि 1985, 12 मई, यानी कि बताया गया इस तारीख़ों से या इस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंस इस्तेमाल होगा। और जिसमें काम का पता ही ना हो भी कहाँ से शुरू हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 hours, 2 घंटे, पता नहीं कौन से घंटे 2 हैं। ए वीक, कोई पता नहीं हफ़्ता कौन सा है। 20 मिनट्स, कोई पता नहीं कौन से 20 मिनट है, सुबह के, रात के, दोपहर के, या कोई भी 20 मिनट है, पता नहीं कौन से उसके 20 मिनट है, 2 साल पहले के 20 मिनट बता रहा है, कौन से बता रहा है, ये हमें नहीं पता इसका। तो जिसमें पता ना हो फिर उसके साथ फार इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आ गया 50 ईयर्स, पता नहीं कौन से 50 साल हैं उसके। 5 days, कौन से 5 दिन हैं। ये चीज़ें अगर आ जाएँ तो उसके अंदर हम ये फार इस्तेमाल करते हैं। तो अब फ़िक्रा बना के देखते हैं भाई, अकरम 2 साल से मेरी मदद कर रहा है। अकरम 2 साल, अब टाइम पीरियड आ गया, से मेरी 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, से मेरी मदद कर रहा है, यानी कि अभी मदद उसकी हो रही है। 2 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं और उसकी मदद हो रही है। तो हम क्या पहचान रहे हैं? काम भी जारी है। तो क्या इससे पता चला है? पता ये चला है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है और काम जारी भी है, यानी कि ये मौजूदा सूरत हाल है। इसका बनेगा जी, अकरम, पहले तो वाहिद नाम आ गया, इसके साथ फिर हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अकरम हैज़ बीन, हेल्प वर्ब आ गया प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा। हेल्प वर्ब है और आईएनजी इसके साथ इस्तेमाल हुआ। हेल्पिंग मी ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरी मदद कर रहा है ना, मेरे, यानी कि ऑब्जेक्ट का वही होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो, मेरी मदद कर रहा है। हेल्पिंग मी फॉर 2 years, फॉर लगा के आगे टाइम पीरियड मेंशन कर दिया। हमें नहीं पता कौन से 2 सालों से उसकी मदद कर रहा है, कोई पता नहीं कौन से 2 सालों से, तो यहाँ पे फार का इस्तेमाल किया गया। अकरम 2 सालों से मेरी मदद कर रहा है, फार। अब इसी फ़िक्रे को मैं कहता जी, अकरम 1985 से मेरी मदद कर रहा है। फिर क्या आता, अकरम हैज़ बीन हेल्पिंग मी, फिर सिंस 1985, सिंस 1985 आ गया। यहाँ पे मैंने 1985 का तज़किरा कर दिया है। 1985 से लेके अब तक का वक्त काउंट किया जा सकता है, साल हमें पता चल जाएंगे कितने अरसे से मदद कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा सिंस। यहाँ पे आपको उम्मीद है सिंस और फार का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इस चलते हैं इसके सवालिया फ़िक्रों की तरफ। इस सवालिया फ़िक्रे के अंदर क्या हिसाब किताब होता है इसका।
अब सवालिया फ़िक्रे के अंदर सिर्फ होता ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठा के शुरू में आ जाता है। मैंने पहले टेंसेस में भी इस बात का ज़िक्र किया है भाई, जो हेल्पिंग वर्ब है उठा के शुरू में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्या अकरम 2 साल से मेरी मदद कर रहा है, क्या अकरम, आगे सवालिया। तो फिर इसके क्या क्या करेंगे, इसके अंदर अहम बात मैं आपको बता दूं, हैज़ अकरम आएगा, इस तरह नहीं आएगा हैज़ बीन अकरम ना, बीन वहीं पड़ा रहेगा, हैज़ बस शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हैज़ आ गया। हैज़ अकरम बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला, सवाली फ़िक्रे के अंदर इसका सिर्फ हैज़ और हैव को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले जाएंगे और बीन इसी तरह पड़ा रहेगा अपनी जगह पे, तो ये सवाली फ़िक्रे आ जाते हैं। तो आगे इसका नफ़ी फ़िक्रों का भी जिक्र करते हैं। मनफी फ़िक्रों के अंदर क्या होता है, जहाँ ना इस्तेमाल, नहीं का इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकरम 2 साल से मेरी मदद नहीं कर रहा है, अकरम 2 साल से मेरी मदद नहीं कर रहा है। अकरम हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 ईयर्स। अब अकरम हैज़ नॉट बीन, अब जो नॉट का इस्तेमाल होगा वो फ़ौरन हैज़ और हैव के बाद होगा, फ़ौरन हैज़ और हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे और बीन वहीं पड़ा रहेगा। इसका भी यही सिस्टम है, पहले सिर्फ हैज़ और हैव को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले गए थे सवालिया के अंदर, अब इसके अंदर हमने हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है, तो वो फ़िक्रा हमारा मनफी का हो जाएगा। तो एक और कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर सवालिया और मनफी इकट्ठे आ जाते हैं। सवालिया मनफी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कहता हूँ, क्या अकरम 2 साल से मेरी मदद नहीं कर रहा है, क्या अकरम 2 साल से मेरी मदद नहीं कर रहा है। पहले फ़िक्रा बना के देखते हैं, हैज़ अकरम नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 ईयर्स। पहले अब इसमें क्या किया हमने, फिर हमने वो मैंने पहले बताया था सवालिया में सिर्फ हैज़ और हैव को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले आएंगे। सवालिया तो है, आ गया हैज़ शुरू में, हैज़ अकरम, फिर आगे नाट आ गया, फिर बीन आ गया, हैज़ अकरम। और इसके अंदर हमने देखना भाई जो नाट का इस्तेमाल है वो फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद होगा। हैज़ अकरम नाट बीन, बीन वहीं पड़ा है, हैज़ अकरम। ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें नाट का इस्तेमाल ना होता फिर क्या आता, हैज़ अकरम बीन हेल्पिंग मी, हैज़ अकरम बीन, ये आ गया। लेकिन अब नाट का जिक्र हो तो इसके अंदर हम फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद नाट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नाट इस्तेमाल करेंगे। अगर सवाली और नफ़ी के फ़िक्रे इकट्ठे आ जाए ना, सवाली और मनफी के फ़िक्रे, उसके अंदर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नाट इस्तेमाल करेंगे, बीन वहीं पड़ा रहेगा, आगे फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। किस तरह मैंने बताया, हैज़ अकरम नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 ईयर्स, ये इसका सवाली और मनफी फ़िक्रा भी मुकम्मल हो चुका है। तो ये टेंस यहाँ पे मुकम्मल हो गया। प्रेजेंट की मैंने तो चारों मुकम्मल कर दिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मुकम्मल हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इंशाल्लाह पास्ट और फ्यूचर को मुकम्मल करूँगा और उसके बाद फिर इनके पैसिव वाइज जो टेंसेस हैं उसको भी डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।